रांची KSCDC में आदिवासी उत्थान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रैंडसन डुंगडुंग द्वारा लिखित बुक आदिवासी एंड देयर फॉरेस्ट का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी कल्याण के लिए कई सालों से काम कर रहे एलेक्स पटेल और इंग्लैंड से आए ब्रिटिश वक्ता सहित मेघनाथ भी शामिल हुए। वहीं ग्रैंडसन डुंगडुंग ने कहा कि ब्रिटिश समय से ही आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उसके बाद अब भाजपा केंद्र में हो या राज्य में, दोनों जगहों से आदिवासियों की जमीन छीनकर कॉरपोरेट घरानों को देने का काम कर रही है। वहीं हमेशा आदिवासियों ने जल जंगल बचाने का काम किया है। ये किताब जो है आदिवासी एंड देयर फॉरेस्ट इसका टाइटल है। ये किताब में मैंने बताने की कोशिश किया है कि कैसे आदिवासियों से ब्रिटिश जमाने से लेकर अब तक अलग अलग कानून बना बना के जंगल लूट लिया गया और आदिवासियों को कहा गया है कि ये लोग जंगल के दुश्मन हैं, जंगली जानवरों के दुश्मन हैं। हम निरंतर कहते रहे कि आदिवासी हैं तो जंगल है, यदि आदिवासी नहीं है तो जंगल नहीं है। आज पूरी दुनिया में साबित हो गया। अभी पूरे दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसलिए अभी और भी सचेत होने की ज़रूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आदिवासियों को मालिकाना हक देकर ही अब जंगल बचा सकते हैं। जंगल बचाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आज सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और पूंजीपति, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गठजोड़ हो गया है जो हमारा बचा खुचा प्राकृतिक संसाधन और जंगलों को खत्म करना चाहता है। लेकिन अभी का जो औद्योगिक मॉडल जो है ना, उसे दुनिया तबाही की ओर जा रही है। यूएन का रिपोर्ट आया है 8 अक्टूबर 2018 को। क्या कहा यूएन ने यही कहा है ना कि अगला एक दशक में अगर हम जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा है उसको 1.5 डिग्री डाउन नहीं करते हैं तो तबाही आएगी। तो विकास चिल्लाने से बात नहीं बनेगा, प्रकृति बदला ले रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदाय तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब भारतीय कानून के जरिए सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है। आरक्षण को लेकर क्या कहते हैं युवा, आप भी सुनिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त हैं मिडिल क्लास फैमिली से, उनका अच्छा नंबर होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। ये जो जाति के आधार पर मिलता है आरक्षण, वो यहाँ के राजनेता और क्षेत्रीय नेता जो सिर्फ राजनीति करते हैं। और अभी जो ये राजनीति जो हो रही है आरक्षण को लेकर, हमारे अनुसार आर्थिक विषय पर आरक्षण मिलनी चाहिए। आरक्षण जातिगत आधार पर ये थोड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने जब कॉलेज में फॉर्म भरा था, कॉलेज में मेरा मार्क्स था 92, ठीक है, मैथ्स ऑनर्स में, और उसका कट ऑफ गया था आई थिंक 94 या 95 गया था, और SC ST वालों के लिए आई थिंक गया था 87 या 85 के आसपास। तो ये थोड़ा सा गलत लगा, बहुत दुख हुआ कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया वहाँ पे। तो थोड़ा सा आर्थिक आधार पे अगर रहता तो हो सकता था कि थोड़ी इक्वलिटी मिलती है हम लोग को, कि अगर आर्थिक आधार पे है तो चलो भाई थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा है कि जातिगत आधार पे मिलता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि और भी कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा तो वहाँ हो गया, क्योंकि वहाँ पे नंबर खास था तो ठीक था, तो हो गया एडमिशन। क्या चाहते हैं आप? चाहना क्या है, वो तो सब लोग लगे ही हुए हैं, राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं, कुछ बहस भी होती है, बजट भी पास होता है, फिर देखिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है SC ST के तहत। तो अब जो भी करेंगे वो सब सरकार ही करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम बस अपना बात रख सकते हैं।